ये एक रियल लव स्टोरी है जिसकी कहानी बिल्कुल शाहजहाँ की तरह है। जिस तरह शाहजहाँ ने मुमताज़ के लिए हज़ारों मज़दूरों द्वारा ताजमहल बनवा दिया जो आज विश्व भर में प्यार की निशानी बन चुकी है, उसी तरह इस कहानी में भी है। लेकिन इस कहानी में खुद एक मज़दूर नहीं ताजमहल जैसा कुछ बना दिया। ये ताजमहल तो नहीं, लेकिन आज की डेट में ये प्यार की निशानी और लोगों की आसानी ज़रूर बन चुका है। दरअसल ये कहानी 1929 से शुरू होती है, जब उस मज़दूर का एक बहुत ही पिछड़े गांव में जन्म होता है। ये गांव बिहार में है। देश के आज़ादी के कुछ साल बाद भी इस गांव में ना तो बिजली आती है, ना कोई अस्पताल और ना ही कोई शिक्षा की व्यवस्था रहती है। लेकिन यहाँ सिर्फ ये दिक्कतें नहीं थी, बल्कि इससे भी एक बहुत बड़ा दिक्कत था, जो कि था एक बहुत बड़े पहाड़ का होना। गाँव के लोग इस पहाड़ को पार करके ही दूसरे इलाके से अपनी ज़रूरत का सामान लाते हैं, और अगर ये दूसरे रास्ते से जाना चाहें तो लगभग 50-60 की दूरी तय करनी पड़ती। खैर, इन दिक्कतों के बावजूद भी शायद वह मज़दूर अपनी बाल विवाह की ज़िंदगी से बहुत खुश था, क्योंकि उसके पास जान से भी ज़्यादा प्यार करने वाली बीवी थी, और वो भी अपनी बीवी से बहुत प्यार करता। वो अपनी निजी ज़िंदगी से काफ़ी खुश था, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि उस मज़दूर की सारी खुशी भगवान ने उससे छीन ली। एक दिन जब वो मज़दूर पहाड़ी के उस पार लकड़ी काट रहा था, तो उसकी पत्नी उसके लिए खाना ले जा रही थी पहाड़ को पार करते हुए। इसी बीच पत्नी का पैर फिसल जाता है और वो पहाड़ से गिर जाती है। इसके तुरंत बाद ही मज़दूर अपनी पत्नी को अस्पताल ले जाता है, लेकिन जब तक वे अस्पताल पहुंचते उसकी पत्नी गंभीर अवस्था में आ चुकी थी, और अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टर ये बतलाते हैं कि वे इसे नहीं बचा पाए। शायद कुछ समय पहले आते तो कुछ किया जा सकता था। ये जानने के बाद ही वो बिल्कुल सदमा में आ जाता है। उसे अपने प्यार को खोने का दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। पर ऐसा क्यों हुआ, ये वो अच्छे से जानता था। इसकी दो ही वजह थी। पहला, अगर पहाड़ के बीच रास्ता होता तो उससे पहाड़ नहीं चढ़ना पड़ता, जिसकी वजह से उसकी पत्नी का मौत कभी होता ही नहीं। और दूसरी ये कि अगर गांव या गांव के सामने कोई अस्पताल होता तो उसकी पत्नी का इलाज हो पाता। उसकी ज़िंदगी में ये सब होने के बाद उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय उस पहाड़ के। उसने उस पहाड़ के साथ दुश्मनी मोड़ ली और अपने मन में ठान लिया कि मैं तो इस पहाड़ को तोड़ के रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बट ये कोई टेम्प्रेरी डिसीजन या इरादा नहीं था। उसने अगले ही दिन अपनी बकरी को बेचकर एक हथौड़ा और छैनी खरीदा और चल दिया पहाड़ तोड़ने। पहले तो कुछ दिन तक गांव के लोगों ने इसके ऊपर तरस दिखाया कि इसकी पत्नी की मौत के बाद ये तो बिल्कुल सदमा में चल गया है, इसीलिए ऐसा काम कर रहा है। लेकिन लगातार कुछ महीना तक काम करते हुए लोगों ने इसे पागल कहना शुरू कर दिया। लेकिन पहाड़ काटने का सिलसिला जारी रहा। दिन बीतता गया और 2-3 साल बीत गया। इसके पापा भी इसे कहा करते हैं, दूसरी शादी कर लो और अपनी निजी ज़िंदगी में वापस फिर से आ जाओ। लेकिन इसने किसी की नहीं सुनी और अपना काम करता गया। ऐसा करते करते लगभग 10 साल बीत गया था और गांव के सभी लोग इसे पागल कहते हैं। कुछ छोटे बच्चे तो इसके ऊपर पत्थर भी मारा करते। फिर भी 10 साल तो बहुत बड़ा समय होता है कि कुछ साल बाद उस गांव में सूखा पड़ता है, जिसकी वजह से गांव के सभी लोग वहां से दूर कहीं चल जाते हैं। गांव के कुछ लोग उसे भी जाने कहते हैं, लेकिन वो नहीं जाता। वो कहता है कि तुम सब जाओ, मैं नहीं जाऊँगा। तो गांव वाले कहते हैं कि तुम इस सूखे में क्या खाओगे पियोगे। तो वो कहता है शायद कुछ भी, लेकिन मैं अपना काम छोड़ के नहीं जा सकता। वो सूखे में भी खुद को और मजबूत बनाता है और गंदे पानी पीकर और पत्ते खाकर रहता है। सूखा खत्म होने के बाद जब गांव वाले वापस आते तो वे सब हैरान थे, क्योंकि उन्हें अब पहाड़ के बीच एक हल्का रास्ता नज़र आने लगा था और यही रास्ते से वे लोग आ रहे थे। लोग इतने हैरान थे कि अब किसी की हिम्मत नहीं होती उसे पागल कहने को। लोगों का नज़रिया बदल गया और सब अब ये कहने लगे कि ये तो पहाड़ तोड़ के ही रहेगा। लेकिन इतना करने के बावजूद भी कोई उसकी मदद करने नहीं आता। पर वो मज़दूर अपना काम करते रहता है और फिर 10 साल बीत जाता है। इतना हो जाने के बाद जब रास्ता पूरी तरह निकलने लगता है तो गांव वाले उसके हाथ बटाने आ जाते हैं। यानी कि अब लगभग 20 साल हो गया था ये काम करते करते, पर अभी भी ये पूरी तरह रास्ता नहीं बना था। लगभग और 2 साल तक काम करने के बाद
कम्प्लीटली एक रास्ता बन गया, यानी कुल मिला के 22 साल लगा इसे बनाने में। सो गाइस, ये सिर्फ मज़दूर नहीं बल्कि एक महान इंसान थे जिसने अपने गांव वालों के लिए पहाड़ तोड़कर रास्ता बना दिया। ये कोई और नहीं बल्कि हमारे दिल में बसने वाले दशरथ मांझी हैं। ये चाहते थे कि जो इनकी पत्नी के साथ हुआ है वो दोबारा किसी के साथ ना हो। 2006 में सरकार के द्वारा इन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जाता है और सरकार के पूछे जाने पर कि आपको इसके बदले क्या चाहिए, इन्होंने एक मांग रखी। इन्होंने अपने गांव में एक अस्पताल की मांग रखी जो सरकार ने पूरा भी किया। दशरथ मांझी ने अपने जीवन में जो कुछ भी चाहा उसे पूरा करके ही दम लिया और 2007 में पित्त कैंसर की वजह से इनकी मौत हो जाती है। लेकिन अपने जीवन के अंतिम क्षण में इन्होंने अपनी जीवनी पर फिल्म बनाने की परमिशन दे दी थी, जिसकी वजह से आज 2-4 फिल्म बन चुकी है। 2015 में आई नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म काफ़ी पॉपुलर हुई। अगर आपने इसे नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें, ये YouTube में आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस कहानी से जो सबसे अच्छी टिप्स बाहर निकल कर आती है वो ये है कि जो लोग प्यार को नेगेटिविटी से देखते हैं, जिनके लिए लगता है कि ये सब तो बकवास है, उन्हें ये जगह गहलोर घाटी एक बार ज़रूर आना चाहिए और देखना चाहिए कि कैसे एक अकेले इंसान द्वारा ये काम पॉसिबल हो पाया। वाकई ही प्यार की ताकत ने इसे मुकम्मल बनाया। इस कहानी को सुनने के बाद हम कह सकते हैं कि इसे कहते हैं प्यार का होना, इसे कहते हैं प्यार करना और शायद इसे ही कहते हैं प्यार को निभाना। आपको कैसी लगी एक मज़दूर के प्यार को जानकर नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसी ही दूसरी रियल लव स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।